अगर दोस्तों मैं आप सभी को यह बोलूं कि आज से लगभग 23 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर के जमाने के बाद में कोई एक ऐसा जीव भी था जो कि डायनासोर से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा था और उनसे कई गुना ज्यादा खतरनाक था, तो क्या आप सभी मेरी इस बात का विश्वास करोगे? इनफैक्ट आप सभी तो यह सोचोगे कि डायनासोर से खतरनाक और कौन सा ही जानवर हो सकता है। फिर आप सभी सोचोगे कि डायनासोर से बड़ा जानवर तो आज सिर्फ एक ब्लू व्हेल ही है। लेकिन दोस्तों मैं बोलूं कि यह बात सच है और इस बात के पुख्ते सबूत भी है, तब क्या आप मानोगे? जी हाँ दोस्तों, उस टाइम पर डायनासोर से भी खतरनाक और खूंखार जानवर भी हमारी इस प्यारी धरती पर एक्सिस्ट करता था, जिसका नाम था मेगलोडन। यह जीव आज से करीब 23 से 6 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गया और आज हमें सिर्फ इस जीव के दांत ही मिलते हैं, जो कि साइज में 6 से 10 इंच बड़े होते हैं और इसका मुंह इतना बड़ा होता है कि इसके मुंह में 2 लोग सो भी सकते हैं। और दोस्तों मेगलोडन ओटोडोंटाइडे फैमिली से आता है, जो कि ग्रेट व्हाइट शार्क की फैमिली से अलग हो गया था और यह जीव अर्ली क्रिटेशियस पीरियड में एक्सिस्ट करते थे। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या हुआ जो यह जीव विलुप्त हो गया और इसका राज भी छुपा है इन्हीं के अंदर। इसके लिए हमें नजर डालनी होगी आजकल के शार्क की स्पीशीज पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो मेगलोडन थी वो डायनासोर से भी बड़ी थी, तो इसका मतलब है उनका साइज लगभग 2 स्कूल बस जितना था। लेकिन वही आजकल की शार्क्स को देखे तो सबसे बड़ी शार्क व्हेल शार्क है, जिसका साइज 5 से 6 मीटर तक ही होता है। लेकिन वही एक मेगलोडन का साइज 15 से 25 मीटर तक होता था और उसका वजन लगभग 200 से 230 टन तक होता था। तो हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आजकल की शार्क्स जैसे ग्रेट व्हाइट शार्क या व्हेल शार्क या फिर टाइगर शार्क महज दिन की 15 से 35 किलो तक ही खाना खाती है, जैसे दूसरी मछलियां या फिर झींगे। वही इनके मुकाबले एक मेगलोडन दिन का कम से कम 800 से 1100 किलो तक खाती थी और इसी वजह से उनका साइज आज की शार्क्स के मुकाबले 2 से 3 गुना होता था। और जब मास एक्सटिंक्शन का दौर आया तब हमारी इस पृथ्वी की लगभग 65% लाइव्स विलुप्त हो गई, जिसके कारण ओशियंस में भी खाने की कमी पड़ गई और खाने की कमी की वजह से ही मेगलोडन आज जीवित नहीं है। लेकिन दोस्तों आपने क्या यह सोचा कि ऐसा क्या हुआ होगा जो आज हमें मेगलोडन के सिर्फ दांत ही मिलते हैं? ऐसा क्यों है और यही हम जानेंगे। तो जैसे हमें आज भी डायनासोर के फॉसिल्स मिल जाते हैं और उनकी हड्डियां भी सही कंडीशन में मिल जाती है, लेकिन हमें मेगलोडन के सिर्फ दांत ही क्यों मिलते हैं? इसका भी राज छुपा है मेगलोडन के अंदर ही। जैसा कि दोस्तों हम आज की शार्क्स को भी देखते हैं, तो शार्क्स को सिर्फ देखने में ही डरावना और खतरनाक बनाया है। और दोस्तों आप एक शार्क के बारे में क्या सोचते हो? उनकी अपने माइंड में कैसी पिक्चर बनाते हो? तो हम सभी को शार्क्स देख के बस एक ही चीज दिखाई देती है, पानी के अंदर से निकलते हुए उनके डरावने फिन्स। तो दोस्तों इसी तरह से शार्क्स को सिर्फ देखने में ही खतरनाक और जानलेवा बनाया है, लेकिन असल में एक शार्क की बॉडी बहुत कमजोर होती है। जैसे सभी मछलियों की बॉडी पर स्केल्स जैसा हार्ड मटेरियल होता है, वही एक शार्क की बॉडी पर सिर्फ एक स्किन की लेयर होती है। और जहां दूसरी मछलियों की बॉडी में बोन्स होते हैं जो कि कैल्शियम से बना होता है, वही एक शार्क की बॉडी में बोन्स भी नहीं होते। उनकी बॉडी में बोन्स की जगह हार्ड कार्टिलेज होता है, जो कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी मसल्स की तरह डिग्रेड हो जाता है। और यही सेम फिनोमेना नजर आता है हमें मेगलोडन के अंदर भी, क्योंकि उनके दांत भी कैल्शियम से बने होते थे, तो इसलिए हमें आज सिर्फ उनके दांत ही मिलते हैं। और मेगलोडन के मुंह में लगभग 250 से ज्यादा दांत होते थे, जो कि 5 सेट्स में डिवाइडेड थे। और एक मेगलोडन अपने जीवन काल में लगभग 40,000 बार अपने दांतों को बदलती थी और एक मेगलोडन की बाइट फोर्स नियरली 10 से 19 टन तक होती थी। यह इतनी फोर्स है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो जैसे किसी चीज पर हमने 2 बड़े डंपर ट्रक को खड़ा कर दिया हो। और अपनी इसी बाइट फोर्स के कारण मेगलोडन एक एपेक्स प्रेडेटर हुआ करते थे और वे अपना खाना सील्स, टर्टल्स, दूसरी शार्क प्रजातियां और यहां तक कि वेल्स को भी खा जाती थी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आज की वेल्स तो इतनी बड़ी होती है, फिर उस टाइम ऐसा क्यों था कि मेगलोडन वेल्स को भी खा जाती थी? दोस्तों असल में उस टाइम पर वेल्स आज के मुकाबले बेहद छोटी हुआ करती थी, क्योंकि उस समय ये मेगलोडन किसी भी वेल को बड़ी होने ही नहीं देती थी, उन्हें अपना शिकार बना लिया करती थी। और सिर्फ इसी वजह से
उस टाइम की वेल्स इतने बड़े रूप में इवॉल्व नहीं हो पाई क्योंकि ज्यादा बड़ा होने से पहले ही मेगलोडन उनका शिकार कर लेती थी। अपने उस समय के छोटे शरीर की वजह से ही आज दूसरी शार्क्स और वेल्स आज की इस दुनिया में जिंदा है, क्योंकि अपने छोटे और तेज शरीर की बदौलत ही उस समय की शार्क्स और वेल्स मेगलोडन से बच सकते थे, क्योंकि मेगलोडन का शरीर काफी ह्यूज होता था, जिसके कारण उससे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स लेने में परेशानी आती थी, और वही अपने छोटे शरीर के कारण वेल्स और शार्क्स वहां से भाग जाती थी, और अपनी इन्हीं सर्वाइवल स्किल्स के कारण आज शार्क्स और वेल्स जिंदा है। इनफैक्ट आजकल की वेल्स मेगलोडन से भी बड़ी हो जाती है, और आज वेल्स की 90 स्पीशीज ओशियंस में राज कर रही है, और वेल्स की सबसे बड़ी स्पीशीज ब्लू वेल है, जिसका साइज 20 से 35 मीटर्स तक होता है, और इसका वजन 100 से 200 टन तक होता है। और फ्रेंड्स, आजकल की वेल्स इतनी बड़ी इसलिए हो पाई क्योंकि मास एक्सटिंक्शन के बाद जब आइस एज आया, तब ओशियंस में डिफरेंट टाइप्स के और भी बहुत से जीवों ने जन्म लिया, जिसकी बदौलत ओशियंस में खाने की मात्रा बढ़ी, और वेल्स को ज्यादा खाना मिलने के कारण ही उनका शरीर इतना बड़ा हो पाया, क्योंकि ज्यादा बड़े शरीर को चलाने के लिए भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि किसी भी जीव को ज्यादा से ज्यादा खाना खाने से मिलती है। और इसी एवोल्यूशन के कारण वेल्स इतनी बड़ी हुई, लेकिन उसी जगह शार्क्स इतनी छोटी यूं रह गई। इसकी वजह यह बताई जाती है कि दोस्तों, वेल्स ज्यादा खाना खाने के लिए अपना बड़ा मुंह खोलकर क्रिल्स और प्लैंकटन जैसे छोटे जीवों के बड़े से ग्रुप को ही अपने मुंह में खींच लेती है, जिसमें एक बार में लगभग 2 से 4 टन तक खाना होता है। वही एक शार्क शिकार के लिए अपने धारदार दांतों का इस्तेमाल करती है, और इसी वजह से शार्क छोटी छोटी मछलियों को शिकार बना पाती है, और उसी जगह एक वेल पूरे के पूरे ग्रुप को ही खा जाती है। और दोस्तों, आज भी कई लोगों का यह मानना है कि ये मेगलोडन कभी विलुप्त ही नहीं हुए, और उनका यह कहना है कि मेगलोडन आज भी ओशियंस की गहराई में कहीं छुप कर रह रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आज की इस दुनिया में हम इंसानों ने इतनी एक्सप्लोरेशंस की है, जिसमें कि हमें बड़ी से बड़ी वेल्स दिख गई, तो फिर ये मेगलोडन क्यों नहीं? चलो दोस्तों, हाइपोथेटिकली मान भी लेते हैं मेगलोडन जिंदा है, पर फिर भी हमें उनका कोई न कोई सबूत मिलना चाहिए, जैसे किसी वेल पर उनका बाइट मार्क। लेकिन नहीं, आज तक हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे हमें ये पता लगे कि मेगलोडन जिंदा है, जिससे ये कन्फर्म होता है कि मेगलोडन विलुप्त हो चुकी है। और दोस्तों, इससे हमें ये सीख भी मिलती है कि इस दुनिया में कोई भी चीज अमर नहीं है, एक न एक दिन सभी का टाइम आता है, और प्रकृति से बड़ी इस दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।